अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम जो एग्जांपल स्टार्ट कर चुके हैं, क्लास इंटरवल साइज़ हमने कैलकुलेट कर लिया था जो कि 20 है। अब नेक्स्ट हम फोर्थ स्टेप करेंगे। फोर्थ स्टेप हमारा होगा कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लास लिमिट्स। हम क्लासेस जो है वो बनाएंगे और उसके बाद फिर उन क्लासेस के लिहाज से फ्रिक्वेंसीज को सेट करेंगे। जी क्लास, यहाँ पर आप देखें कि मैंने मिनिमम वैल्यू से क्लास को स्टार्ट किया है। डाटा में आपके पास जो मिनिमम वैल्यू थी वो 68 थी, तो आपने फ़र्स्ट क्लास को 68 से स्टार्ट किया। अब आपने इसमें 20 वैल्यूज़ का इंटरवल लेना है, तो 68 को आपने इंक्लूड करना है और वहाँ तक फिर आपने काउंटिंग करनी है जहाँ तक आपकी वैल्यूज़ 20 हो जाएंगी। अगर आप 68 को इंक्लूड करेंगे तो 87 तक आपके पास 20 वैल्यूज़ पूरी हो जाएंगी। तो यहाँ तक आपकी अपर लिमिट पूरी हो जाएगी 87 तक। तो पहली क्लास आपकी बनेगी 68 to 87। इसी तरह से अब नेक्स्ट क्लास आपकी होगी नेक्स्ट नंबर से, जो कि है आपके पास 88। तो अब आपने 20 तक इसको लेके जाना है। 20 आपके पास वैल्यूज़ कवर होनी चाहिए। 88 को आप इसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है। आप जैसे काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 88, 89, 90 और आपने कहाँ तक लेके जाना है, अप टिल 20। तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू आएगी 107। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपके पास 20 वैल्यूज़ हैं और यहाँ पर भी 20 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास आप बनाने के बाद एक दूसरा मेथड भी अडॉप्ट कर सकते हैं कि जब आपके पास फर्स्ट क्लास बन जाए तो आपने क्या करना है, आपने 20 जो है वो लोअर लिमिट्स में भी ऐड करते चले जाना है और 20 जो है वो अपर लिमिट्स में भी ऐड करते चले जाना है। आपने एज क्लास इंटरवल साइज़ को ऐड करना है दोनों साइड्स पर। पहली क्लास आप काउंटिंग से बनाएंगे कि 68 से आप स्टार्ट करेंगे और 20 तक आप वैल्यूज़ को ड्रैग करेंगे, आपके पास अपर लिमिट आ जाएगी। और उसके बाद मेथड ये होगा कि आप लोअर लिमिट्स में भी 20 ऐड कर दें, मतलब क्लास इंटरवल साइज़ ऐड करते चले जाएं और इसी तरह से आप अपर क्लास लिमिट में भी क्लास इंटरवल साइज़ ऐड करते चले जाएं। तो इस तरह से आपने 7 क्लासेस बना ली हैं और यहाँ तक 207 तक आपके पास वैल्यूज़ आ गई हैं। अब डाटा की जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 204 है और वो इस क्लास में कवर हो जाती है। तो नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होगा वो होगा मेंटेन करना टेले मार्क्स को। अब ये टेले मार्क्स कैसे हमने प्रिपेयर करने हैं, ये कुछ लाइंस आपको नज़र आ रही हैं। हर एक वैल्यू की एक लाइन हम जहाँ पर ड्रॉ करेंगे, हम डाटा भी देखते हैं और साथ ही हम टेले मार्क्स को भी देखेंगे। आपके पास पहली वैल्यू है 106, तो आप उस क्लास को आइडेंटिफाई करेंगे जिसमें 106 लाई करेगा और वहाँ पर एक सीधी लाइन लगा देंगे जिसको हम टेले मार्क कहेंगे। क्लास सेकंड क्लास में हमारे पास 106 लाई कर रहा है, तो हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे पहली वैल्यू के लिए। नेक्स्ट आपके पास है 111। 111 आपका फॉल कर रहा है थर्ड क्लास में, क्योंकि थर्ड क्लास 108 से स्टार्ट हो रही है और 127 पर एंड हो रही है। तो आप एक लाइन ड्रॉ कर देंगे 111 के लिए। इसी तरह से आप डाटा में देख सकते हैं कि नेक्स्ट वैल्यू आपके पास 100 है और तो 100 के लिए आप लाइन इस क्लास में ड्रॉ करेंगे। 100 चूँकि सेकेंड क्लास में लाई कर रहा है तो आप एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस सिमिलर प्रोसीजर के तहत आप क्या करेंगे, 60 वैल्यूज़ के लिए लाइंस जो हैं वो आप ड्रॉ करते चले जाएंगे। अब यहाँ पर आपको कुछ लाइंस डायगोनल फॉर्म में नज़र आ रही हैं। क्लास जब एक आपके पास ग्रुप में 4 लाइंस हो जाती हैं और अगर फिफ्थ वैल्यू की लाइन भी आपने लगानी हो तो उसको आप क्रॉस में लगाते हैं। इस तरह से आपके लिए काउंटिंग आसान हो जाती है, वो 5 वैल्यूज़ का एक सेट बन जाता है। हमारा पर्पस क्या होता है, अपने काम को आसान करना। तो अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको 2 सेट नज़र आ रहे हैं और आपको पहले व्यू में ही पता चल जाएगा 5 + 5 10, लेकिन अगर आप वहाँ पर डायरेक्टली 10 लाइंस लगाएंगे तो आपको काउंट करनी पड़ेंगी, तो आपका काम आसान नहीं होगा। यहाँ पर आपके पास 10 वैल्यूज़। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखें तो फर्स्ट व्यू में ही हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर 13 आपके पास वैल्यूज़ कंटेन है, यहाँ पर 15 है और यहाँ पर इसी तरह से 5 + 4 9 आपके पास वैल्यूज़ हैं और ये 4 और 5 + 2 7 और इसी तरह से यहाँ पर 2 वैल्यूज़ हैं। तो ये जो 60 ऑब्जर्वेशंस थी, हमने हर एक ऑब्जर्वेशन के लिए एक टेलीमार्क लगाया और हर फिफ्थ टेलीमार्क जो है वो हमने डायगनली लगाया और उसके बाद फिर हमने 6 टेलीमार्क से नया सेट स्टार्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है आपको टेलीमार्क्स लगाने की समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट प्रोसीजर हमारा क्या होगा कि हमने टेलीमार्क्स को काउंट करना है और हर क्लास की फ्रीक्वेंसी राइट डाउन कर लेनी है।
तो जब हम समेशन एफ़ करेंगे तो आप जानते हैं कि ये किसके इक्वल आएगा, चूँकि ये टोटल 60 ऑब्जर्वेशंस हैं, इसलिए फ्रीक्वेंसीज़ का टोटल क्या हो जाएगा 60। यहाँ पर मेरे पास है समेशन एफ़ इज़ इक्वल टू 60। तो क्लास आप इस प्रोसीजर के तहत अपना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं। आप क्लासेस बनाएंगे, टेलीमार्क्स लगाएंगे और इसी तरह से आप उनके सामने फ्रीक्वेंसीज लिखेंगे। यहाँ तक आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट आपके पास कंसेप्ट है क्लास बाउंड्रीज़ का और मिड पॉइंट्स का। आज का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें आप सिर्फ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना सीखेंगे। क्लास बाउंड्रीज़ और मिड पॉइंट्स इस कंसेप्ट को आप देखेंगे, लेकिन हम इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करना सीखेंगे। आपकी असाइनमेंट ये होगी कि इसी एग्जाम्पल को आप खुद से सॉल्व करेंगे और कंप्लीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्रिपेयर करेंगे।